नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है आघात। मम्मी, आप कब से इतनी संकीर्ण विचार की हो गई हैं? ऐसा क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। आजकल यह इतनी बड़ी बात नहीं है। सोसाइटी में यह सब चलता रहता है। मैं आज ही सुभाष से बात करूंगी। अनीता के एक एक शब्द ने कमला जी के रोम रोम को घायल कर दिया। कितनी मुश्किलों और नाजों से उसने दोनों बेटियों को पाला था। कमला और महेश जी ने तिनके तिनके जोड़कर यह घर बसाया था। उसने अपने सारे अरमानों एवं इच्छाओं का गला घोटकर इन्हीं बेटियों की खुशी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। साधारण परिवार में जन्मी कमला को पढ़ाई के साथ डांस और एक्टिंग का शुरू से शौक था। स्कूल में उसकी प्रतिभा निखारने में उसकी डांस टीचर का बड़ा हाथ था। उन्होंने कमला के गुण को परख कर उसे निखारा। कमला ने भी उन्हें निराश नहीं किया और स्कूली शिक्षा के दौरान ही शील्ड और मेडल के ढेर लगा दिए। वह विश्वविद्यालय में पहुंची तो सह शिक्षा के कारण उसके माता पिता ने इस तरह के कार्यक्रम से उसे दूर रहने की हिदायत दे दी। साथ ही कह दिया, बहुत हुआ, अब जो करना हो अपने घर में करना। वह मन मार कर डांस और एक्टिंग से दूर हो गई। लेकिन मन में एक कसक थी। तभी उसका विवाह महेश से हो गया। महेश एक LIC में कैशियर थे। सामान्य तौर पर घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका शौक मन में हिलोरे मार रहा था। उसने डांस स्कूल में काम करने के लिए महेश जी को किसी तरह से तैयार किया था। तभी नेहा के आगमन का एहसास हुआ। नेहा छोटी ही थी, तभी गोल मटोल अनीता आ गई और वह इन दोनों बेटियों की परवरिश में सब कुछ भूल गई। 6-7 साल कब निकल गए पता ही नहीं लगा। अब कमला को अपनी खुशहाल जिंदगी प्यारी लगने लगी। धीरे धीरे नेहा और अनीता बड़ी होने लगी। जब दोनों छोटे छोटे पैरों को उठाकर नाचती तो कमला का मन खिल उठता और अनायास ही अपनी बेटियों को स्टेज पर नृत्य करते हुए देखने की वह कल्पना करती। नेहा एवं अनीता को कमला ने डांस स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। जल्द ही उनकी प्रतिभा रंग दिखाने लगी। वे नृत्य में पारंगत होने लगी और इसी के साथ कमला के सपने साकार होने लगे। एक दिन सुभाष ने टोक दिया, अब ये दोनों बड़ी हो गई हैं, डांस आदि छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे। सुभाष के टोकने से कमला नाराज हो उठी और समय बदलने की दुहाई देने लगी। दोनों का आपस में अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ और अंत में जीत कमला की हुई। सुभाष चुप हो गए। उन्होंने दोनों लड़कियों को डांस और एक्टिंग में आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। नेहा का रुझान अपने आप ही डांस से हट गया। वह पढ़ाई में रुचि लेने लगी। प्रोफेशनल कोर्स के लिए नेहा हॉस्टल चली गई। अनीता अकेली हो गई। चूंकि उस पर माँ का साथ था, अतः वह डांस एवं एक्टिंग के साथ ग्लैमर से भी प्रभावित हो गई थी। अब अनीता के आए दिन स्टेज प्रोग्राम होते। अनीता बेटी में अपने साकार होते सपने देख मन ही मन खुश होती रहती। सुभाष को अनीता का काम पसंद नहीं आता था। अनीता अक्सर ग्रुप के साथ कार्यक्रम के लिए बाहर जाया करती थी। उसको अब बाहर की दुनिया रास आने लगी थी। उसके उल्टे सीधे कपड़े सुभाष को पसंद न आते। अक्सर कमला से कहते, अनीता हाथ से निकल रही है। इस पर वह दबी जबान से अनीता को समझाती, लेकिन उसने कभी भी माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मम्मी, मुझे 2000 रुपये चाहिए। क्यों? अभी कल ही तो तुमने पापा से रुपए लिए थे। मम्मी, सब मुझसे पार्टी मांग रहे थे, उसी में पैसे खर्च हो गए। मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी। अनीता कमला से लिपट गई। कमला पिघल गई। रुपए लेते ही वह फुर्र हो गई। मम्मी, आजकल थिएटर में मेरा रिहर्सल चल रहा है, इसलिए देर से आऊंगी। कमला का माथा ठनका। कल तो अनीता ने कहा था कि इस हफ्ते मेरा कोई शो नहीं है। अभी वह इस ऊहापोह से निकल भी नहीं पाई थी कि सुभाष पुकारते हुए आए। अनीता, अनीता, कमला जी ने उत्तर दिया। अनीता का आज रिहर्सल है। वह झूठ पर झूठ बोलती रहेगी। तुम आंख बंद करके उस पर विश्वास करती रहना। वह किसी लड़के की बाइक पर पीछे बैठी हुई कहीं जा रही थी। लड़का बाइक बहुत तेज चला रहा था। सुभाष क्रोधित होकर बोले थे। कमला घबरा कर चिंतित हो उठी। वह सोचने को मजबूर हो गई कि क्या अनीता गलत संगत में पड़ गई है। मन ही मन घुटती हुई वह अनीता के आने का इंतजार करने लगी। रात के लगभग 11:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी।
कमला सोने की कोशिश कर रही थी। घंटी की आवाज़ सुन वह गुस्से में तेजी से उठी। दरवाज़ा खोलते ही अनीता की हालत देखकर वह सन्न रह गई। अनीता की आंखें लाल हो रही थी। एक लंबे बालों वाला लड़का उसे पकड़कर खड़ा था। कमला सुभाष से छिपाना चाह रही थी, इसलिए चुपचाप उसको सहारा देकर उसके कमरे में ले गई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अनीता के मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। अब कमला की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वह मन ही मन रो रही थी और अपने को कोस रही थी। अनीता को किस तरह सुधारे, वह क्या करे, क्या कुछ सोच नहीं पा रही थी। उसका मन आशंकाओं से घिरा हुआ था। उसे नेहा की याद आ रही थी। उसके मन में छात्रावास के प्रति अच्छे विचार नहीं थे, लेकिन अनीता तो उसकी आंखों के सामने थी। फिर कहाँ चूक हुई जो वह गलत संगत में पड़ गई। सुभाष ने तो सदैव उसे आगाह किया था, लड़कियों को आज़ादी दो, परंतु आज़ादी पर निगरानी आवश्यक है। नाजुक उम्र में बच्चे आज़ादी का नाजायज फायदा उठाकर खतरे में पड़ जाते हैं। कमला ने रात पलकों में गुजारी। सुबह जब अनीता उठी तो रात के बारे में पूछने पर अनजान बनती हुई बोली, कल पार्टी में किसी ने उसकी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। माँ की ममता फिर से हावी हो गई। कमला फिर से उसकी बातों में आ गई थी। अब जब हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके थे तो कमला उस पर रोक लगाना चाह रही थी। अनीता एक न सुनती। एक दिन कमला प्यार से उसका हाथ सहला रही थी, तभी उसके हाथों के काले निशान पर उसकी नज़र पड़ी। तुरंत अनीता ने सफाई दी, कुछ नहीं मम्मी, मैं स्कूटी ड्राइव करती हूँ ना, उसी का निशान है। लेकिन उसके बहाने कमला को विचलित कर चुके थे। अंगुलियों के बीच में जले के निशान केवल सिगरेट के हो सकते हैं। कमला अब उस पर नजर रखने लगी। उसे तरह तरह से समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन अनीता की आंखों पर तो ग्लैमर का चश्मा चढ़ा हुआ था। मोबाइल की घंटी सुनते ही वह भाग जाती थी। कमला हालात को स्वयं ही सुधारने में लगी थी, लेकिन अनीता उसकी एक न मानती। निराशा एवं हताशा में कमला बीमार रहने लगी तो सुभाष को चिंता हुई। उन्होंने अनीता से कहा, तुम कुछ दिन छुट्टी लेकर घर में रहो और माँ की देखभाल करो, फिर कुछ दिन मैं छुट्टी ले लूँगा। लेकिन अनीता ने एक न सुनी। सुभाष नाराज बहुत हुए और कमला को ही भला बुरा कहने लगे। अनीता की बर्बादी के लिए उसे ही जिम्मेदार बताने लगे। दिन और रात ठहर गए थे। अभी तक कमला परेशान रहती थी, अब सुभाष भी चिंतित और दुखी रहने लगे। आज तो अनीता को बेसिन पर उल्टी करते देखकर कमला सिहर गई। उसकी बातों ने आग में घी का काम किया। क्या हुआ मम्मी, कोई पहाड़ टूट पड़ा है? क्यों मातम बना रही हो? क्या कोई मौत हो गई है? मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, आधे घंटे की बात है, बस सब नॉर्मल। कमला फूट फूट कर रो पड़ी और भी गहरा आघात लगा और मन में सोचने लगी, क्या हो गया इस नई पीढ़ी को? यह युवा वर्ग किधर जा रहा है? कहाँ गई हमारी मान्यताएं? कहाँ गई शिक्षा? इतनी जल्दी इतना परिवर्तन, इतनी भटकन, क्या ऐसा संभव है और सही है? तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।